मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स में। ठीक है, अकाउंट्स में आपका जो स्टार्टिंग में आपकी थ्योरी कुछ बता देता हूँ कि अकाउंट से आपका क्या क्या स्टार्टिंग में मीनिंग्स वगैरह, उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पे आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले इसमें अकाउंट्स टर्म में पहला टर्म है आपका बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की डिफाइन क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट bookkeeping is an art of recording in books of accounts that monetary aspect of monetary aspect of commercial or financial transaction। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये स्टार्टिंग में आपका फर्स्ट टर्म है। सबसे पहले आपको देखना है कि बुक कीपिंग का क्या मतलब है। बुक कीपिंग को आप हिंदी में कह सकते हैं पुस्तपालन, यानी कि बुक्स का अरेंजमेंट। यहाँ पे है आपका इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड रखना ऑफ अकाउंट्स का द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और उसमें आपके दोनों ट्रांजैक्शन होंगे, कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उन दोनों को बुक्स में मेंटेन करना या बुक्स में आपका रिकॉर्ड बनाना, दैट्स बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग के आफ्टर आप जब रिकॉर्ड उसको लिख लेते हैं, रिकॉर्ड लिखने के बाद आपका दूसरा टर्म स्टार्ट होता है अकाउंटेंसी। अब सेकंड टर्म है आपका अकाउंटिंग। इस टर्म में देखते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying, classifying and summarizing in a significant manner। ठीक है, यानी आपका जो स्टार्टिंग है वो आप वहां पे बुक्स में रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको मेंटेन करना, यानी रिकॉर्डिंग के बाद सिग्निफाइंग, यानी आपको सिग्निफाई करना है अलग अलग रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड आपको कहाँ रखना है। और उसके बाद उसके समराइजिंग, समरी बनानी है, आपको एक रिपोर्ट बनानी है। ये आपका काम होता है अकाउंट्स में। ठीक है, तो अकाउंट्स में आपको जो चीजें हैं उनको आपको रखने के चार आपको तरीके हैं। ठीक है,
इसमें आपका 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स टू मेंटेन रिकॉर्ड। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको उस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है तो उसके आपके पास 4 टाइप से आप उस रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा है आपका डबल एंट्री सिस्टम, तीसरा है आपका कैश बुक, और चौथा है आपका इंडियन एंट्री सिस्टम। ठीक है, ये आपके 4 इसमें अकाउंट्स में 4 आपके मेन सिस्टम है। अब इन सिस्टम्स को समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस में आपका गुड्स मीन्स होता है आपका माल, यानी कि जो भी बिजनेस आप करते हैं वो बिजनेस में आपकी जो भी चीज आती है, यानी कि जिस टॉपिक पे आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसको आप हिंदी में माल और इंग्लिश में गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो गुड्स आप ले रहे हैं तो आप परचेज भी कर रहे हैं प्लस सेल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले एंट्री मेंटेन करते हैं, लिखा पढ़ी जो आप करते हैं बुक्स में अपने खाता वही में, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम में पहले करते थे, ट्राई किया कि सिंगल एंट्री सिस्टम में करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? केवल वन साइड, आपका वन साइड आप उसमें केवल एंट्री करते हैं। वन साइड से मतलब क्या आपके पास से जा रहा है उस सब की आप ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, और क्या आपके पास आ रहा है उन सब से आपको कोई मतलब नहीं है। तो उससे क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपके पास स्टॉक क्या अवेलेबल है। ठीक है, मेंटेन आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका वन साइडेड वाला मैनर नहीं चल पाएगा। उसके बाद सेकंड आपने स्टार्ट किया डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में आपका 2 साइड होते हैं, जिसमें आपके पास से क्या जा रहा है उसको भी आप मेंटेन करते हैं, प्लस आपके पास क्या आ रहा है, दोनों चीजें आप मेंटेन करते हैं। तो ये आपका सक्सेसफुल है आपका डबल एंट्री सिस्टम, जिसे आप जर्नल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये कैश बुक। कैश बुक जो आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, जो आपका एक कैशियर होता है, रोकड़िया, जो ये सारी चीजें कैश में जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये कैशियर भी आपका जरूरी है हर बिजनेस में। ये अलग से आपका एक प्रॉपर अकाउंट्स होता है कैश बुक का। उसके बाद आपका जो चौथा है इंडियन एंट्री सिस्टम, ये आपका भारतीय बही खाता प्रणाली। भारतीय बही खाता में आपके जो यूज होते हैं आपकी रोकड़ बही और जमा नकल बही और आपका नाम नकल बही। ठीक है, ये जो आपके होते हैं ये इंडियन एंट्री सिस्टम में आते हैं, और इंडियन एंट्री सिस्टम में आपको हिंदी में ही करनी होती है खाता बही। तो ये आपकी इंडियन एंट्री सिस्टम जो भी बैंक स्टोर्स वाले या स्टॉक्स वाले या जो भी शॉप्स वाले होते हैं वो सब इसी इंडियन एंट्री सिस्टम पे बेस्ड पे वो करते हैं अकाउंट्स, जिसमें उनके पास क्या होती है, रेड कलर की एक बॉक्स होती है, उसमें वो अपने अकॉर्डिंग कैश बुक भी बनाते हैं, जमा नकल भी बनाते हैं और नाम भी। इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, जमा, नाम और कैश बुक। ठीक है, तो ये वो मेंटेन करते हैं, और उसके बाद फिर आपका डबल एंट्री में उसको ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके जो जितनी भी वो आपकी बनती है पूरी डायरी, यानी कि आपका जो पूरी फाइल बनेगी तो फाइल आपकी ये डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बनेगी। ये आपकी रफली वो आपकी होती है एंट्री सिस्टम, और आपको जो फेयर वर्क अगर आपको देना है तो डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू ही देना होगा, और उससे आप फिर उसको मेंटेन करते हैं। और इसमें आपके जितने भी जो अकाउंट्स बनते हैं वो सारे आप अकाउंट्स वाइज उनको मेंटेन करके तब आप उसको बिजनेस को आगे अपना काम कराते हैं। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम तो कोई यूज का ही नहीं है, स्टार्टिंग हम करते हैं आपका डबल एंट्री सिस्टम से। ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम के बाद फिर आपकी ये सारी चीजें भी आएंगी, पहले हम डबल एंट्री सिस्टम से स्टार्ट करते हैं।
डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आपका दोनों साइड का हम ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखेंगे, क्या आपके बिजनेस में आ रहा है और क्या आपके बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो सबसे पहले आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसमें आप बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। जनरल एंट्री हम करते हैं, ठीक है। जनरल एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री में आपके रूल्स होते हैं, उन रूल्स को पहले हम फॉलो करते हैं, इन्हें गोल्डन रूल बोलते हैं, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में अगर आप ये गोल्डन रूल सीख गए तो उसके बाद आपका अकाउंट्स स्टेप बाय स्टेप चलता है। यानी कि पहले आपको फर्स्ट जर्नल सीखना है, देन उसके बाद दूसरा अकाउंट लेजर के बाद आपका ट्रायल बैलेंस के बाद आपका P&L और आपका बैलेंस शीट। तो ये सबसे मेन स्टार्टिंग है। अगर आप इसको स्टार्टिंग को ऑब्जर्व कर गए या गोल्डन रूल्स आपको अगर अच्छे से आ गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे, अदरवाइज आगे भी आप प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, ठीक है। तो गोल्डन रूल्स में आपका जो मेनली 3 टाइप से आपके अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है। दूसरा है आपका रियल अकाउंट, और तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। ये 3 टाइप से आपके अकाउंट्स में स्टार्टिंग है, ठीक है। और ये 3 टाइप से आपको इसमें रूल्स में बता देता हूँ, इनके तीनों के क्या क्या रूल्स होते हैं। जैसे पर्सनल में अगर आप करते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो आपके बिजनेस में पर्सन आ रहा है उसको आप क्या करना है, डेबिट करना है, और जो आपके बिजनेस से जा रहा है यानी कि आपको दे रहा है उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। रियल अकाउंट में आपका क्या नियम होता है, रियल अकाउंट में आपका रूल्स होता है debit what comes and credit goes out and credit what goes out, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका रियल से मतलब जो आपके पास रियल चीजें होगी, गुड्स होगा, ठीक है। गुड्स है सेल, और गुड्स के अलावा और भी जो आपकी कैश होगे, तो जो रियल चीज होगी उसके लिए आपको जो आ रहा है, ठीक है, आपके बिजनेस में जो चीज आ रही होगी यानी गुड्स आ रहा होगा उसको आपको डेबिट करना है, और जो आपके बिजनेस से जा रहा होगा उसको आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द आपका गेन, ठीक है। यहाँ पे आपके जितने भी खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो आपके डेबिट होंगे, और जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये आपके पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब इन 3 पे भी आपकी और डिवाइडेशन है,
पर्सनल अकाउंट में भी, रियल में भी और नॉमिनल में भी। अब पहले पर्सनल की बात कर लेता हूं। पर्सन का फर्स्ट टाइप नेचुरल पर्सन अकाउंट, और इसी में आपका दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मतलब पर्सनल अकाउंट में आपके वो लोग जो आपके लोग हैं, यानी कि जो पर्सन्स हैं उनको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अब पर्सन में भी आपके दो टाइप्स हो गए, एक नेचुरल यानी कि आप जो एक्चुअल में है, और जो आपके आर्टिफिशियल मतलब होते ही नहीं है लेकिन उनके नाम चलते हैं। जैसे यहाँ पे आप पर्सनल में ले सकते हैं राम, श्याम, मोहन, और आपका आर्टिफिशियल में क्या हो गया, आर्टिफिशियल में आपके कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ये भी आपके क्या है पर्सन से, आर्टिफिशियल पर्सन से, क्योंकि आपके यहाँ पे जब कॉपीराइट्स आएगा तो आपको उसको डेबिट करना होगा, तो वो भी आपके आर्टिफिशियल पर्सन के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये आपके नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब इसी के बाद रियल में भी आपके टाइप्स हैं। रियल में है आपके दो टाइप्स। रियल में फर्स्ट है आपका ट्रांजिबल रियल अकाउंट, और दूसरा है आपका इसमें इनट्रांजिबल रियल अकाउंट। ट्रांजिबल मतलब जिन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है, और छू सकते हैं। रियल अकाउंट दो थिंग्स कैन बी टच्ड और फील। ठीक है, और आपका इंट्रांजिबल जो होते हैं वो आपके थिंग्स वी कैन नॉट बी टच, ठीक है, ये आपके इंट्रांजिबल। तो ट्रांजिबल में आपके क्या है, जो रियल अकाउंट में क्या क्या हो सकता है, एक तो आपका गुड्स है, ठीक है, गुड्स के अलावा मतलब माल जो भी आप चीज ले रहे हैं, उसके अलावा आपका कैश, ये भी रियल होगा। ठीक है, अब आपका जो इंट्रांजिबल रियल एसेट्स है वो क्या है आपका गुडविल। गुडविल क्या एसेट्स होती है, लेकिन क्या है गुडविल आपकी अनटचेबिलिटी है, हिंदी बोलते हैं इसे ख्याति। मतलब ख्याति से मतलब है यहाँ पे आप कितना क्रेडिट पे गुड्स ले सकते हैं किसी से। ठीक है, तो वो आपकी गुडविल पे डिपेंड करता है। तो गुडविल क्या है आपकी, ये भी आपकी एक रियल अकाउंट्स में एसेट्स आती है ये। तो यहाँ पे ये क्या है गुडविल है, लेकिन आपको टचेबिलिटी नहीं है, यानी कि थिंग्स वी कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये दो टाइप्स हो गए। पहला था आपका नेचुरल और आपका आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल में आपका एक फर्म भी आ सकता है, फर्म्स नेम, फर्म्स नेम हुआ, बैंक नेम हुआ। ठीक है, ये क्या है फर्म का नाम है और कोई बैंक का नाम है, तो वो क्या है आर्टिफिशियल मेंबर है, मतलब वो एक्चुअल में नाम नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति नहीं है। एचडीएफसी अगर हम बैंक की बात करें तो ये क्या नाम है, किसी का नाम नहीं है, बैंक का नाम है, तो ये भी आपको क्या है आर्टिफिशियल पर्सन। ऐसी फर्म्स का नाम कुछ भी हो सकता है, तो वो भी क्या है आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो ये आपके आर्टिफिशियल पर्सन। अब यहाँ पे तीसरा और देखते हैं नॉमिनल वाला। नॉमिनल वाले में आपका यही सिंपल होता है। नॉमिनल में आपके जो भी एक्सपेंसेस, या यहाँ पे एक चीज और ले सकते हैं लॉसेस। ठीक है,
और यहाँ पे गेन्स और प्रॉफिट। तो अगर आपको एक्सपेंस हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है तो आपको उसे डेबिट करना है और क्रेडिट करना है जो आपका गेन्स कर रहे हैं, यानी आपको जो मिल रहा है या फिर आपका फायदा, उसको आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, अब इन सब चीजों को कैसे मेंटेन करते हैं वो देखते हैं। जर्नल एंट्रीज, ठीक है, इसका एक फॉर्मेट बना रहा हूं, कैसे आपका फॉर्मेट होगा और उस फॉर्मेट में कैसे आपको क्या मेंटेन करना है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जिसके मैं अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं, तो इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फॉर्मेट ले लेता हूं। फॉर्मेट में सबसे पहले आपका डेट का कॉलम, देन आफ्टर आपका पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद आपका LF, देन आपका अमाउंट, DR, और एक आपका अमाउंट CR। ठीक है, इस टाइप से आपके ये कॉलम्स बन जाएंगे इसमें। ये ठीक है, ऊपर आपको लिखना है जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जो भी आपकी कंपनी का नाम हो या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया होगा। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर का कॉलम, फिर आपका LF क्या है, लेजर फ्रंट नंबर, यानी कि आपने जो जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में पर डे का ट्रांजेक्शन होता है, तो ट्रांजेक्शन में जैसे राम ने सामान खरीदा या मोहन ने बेचा गुड्स, ठीक है, तो वो इस टाइप से यहाँ पे उसका पेज नंबर लिखा जाता है, लेजर फ्रंट नंबर। ठीक है, उसके बाद अमाउंट DR, यानी कि डेबिट में उसने कितने दिए, और अमाउंट CR, आपने क्रेडिट में कितने दिए। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक ईयर से स्टार्ट करते हैं, 2019 पहले ईयर डलेगा, उसके बाद फिर आपका फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो यहाँ पे मैं 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 अप्रैल। ठीक है, फर्स्ट एंट्री है आपकी बिजनेस स्टार्ट करने की, यहाँ पे मैं एंट्रीज भी लिखते जा रहा हूँ इस साइड कि क्या एंट्री है उनकी, मैं क्या ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। पहली एंट्री है आपकी बिजनेस स्टार्टेड विद 5 लाख कैश, 5 लाख आपने पैसे लगाए और उनसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके बिजनेस में यहाँ पे क्या आया और क्या चीज गई, वहां उससे रिलेट करेंगे, जो आपके अभी गोल्डन रूल्स थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब हम एंट्री देखेंगे। ठीक है, तो आपके बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो जो आता है
वो आप डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो आपके बिजनेस से गया क्या कि जो आपने 5 लाख रुपए एज ए कैपिटल अपने बिजनेस में स्टार्ट किया, तो वो पूंजी यानी कि बिजनेस में जो भी हम पैसा लगाते हैं वो आपकी पूंजी कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। ठीक है, तो एज ए कैपिटल वो यूज होगी, तो आपके एज ए कैपिटल वो फ्लो हुई, तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, थोड़ा सा गैपिंग देनी है डेबिट और क्रेडिट पे, इससे आपका डिफरेंस बताओ। आप कैश के आगे ठीक यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों डेबिट ही लगेंगे आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस देने के लिए कैश स्टार्टिंग से लेना है, और जो दूसरी कॉलम होगी वो आपकी थोड़ी सी आगे से लेनी है, जिससे डिफरेंस क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस बनाना। फिर से देख लीजिए, यहाँ आपका जो कैश था वो इन हुआ, और जो कैपिटल था वो आउट हुई। ठीक है, तो कैश इन होता है तो आपका क्या है, ये कौन से अकाउंट्स के अकॉर्डिंग है, ये कैश आपका क्या है, रियल है, दिख रहा है आपके हाथ में। ठीक है, तो ये आपका रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, रियल अकाउंट में आपका होता है कि आपके डेबिट व्हाट्स कम्स, तो जो आपके पास आ रहा है जो बिजनेस में, उसे आप डेबिट करेंगे। तो कैश मेरे पास आ रहा था मेरे बिजनेस में, मैंने उसे डेबिट कर दिया। अब जा क्या रहा है, एज ए कैपिटल वो फ्लो हो रहा है, तो वो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस से जा रहा है। तो ये आपके दोनों जो है आपके रियल अकाउंट से रिलेटेड है। अब अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे एलएफ में कुछ नहीं आएगा। एलएफ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो सिंगल पेज की एंट्री स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, तो इसलिए भी कुछ नहीं स्टार्ट करेंगे। उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे अमाउंट में डायरेक्ट लिखता हूँ 5 lakhs। ठीक है, ये पहली एंट्री स्टार्ट कर ली। अब इसके बाद इतने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी जो एंट्री है इसमें मेंटेन करना है कि भाई ये किस बात की एंट्री मैंने मेंटेन की है। तो यहाँ पे मुझे नरेशन देना होता है। नरेशन मींस एक शॉर्ट मैसेज, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये मैंने इस वजह से ये एंट्री मेंटेन की है। ठीक है, तो एंट्री आपकी स्टार्टिंग में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप बीइंग से स्टार्ट करिए या फिर फॉर से। ठीक है, जो आपकी कोटेशंस जो यहाँ पे लिखी जाएगा शॉर्ट मैसेज, वो आप बीइंग या फॉर से स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे बीइंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये हमने जो किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था 5 लाख से, तो यहाँ हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने कैश से। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री है आपकी परचेज गुड्स। ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है और कैश दिया है, यानी कि आपके पास जो आया गुड्स आया, मींस माल जो आप जिस बिजनेस कर रहे हैं इसका, ठीक है, वो आपका इन, और आपके गए क्या, कैश आपके पास से गया, ठीक है, वो आपका आउट। तो जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग आपका इन और आउट यहाँ से मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे आपके जो बिजनेस में आ रहा है, तो आपका बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, और आपके पास से क्या जा रहा है, यहाँ से आपके पास से जा रहा है कैश टू कैश अकाउंट। ठीक है, अभी ये स्टार्टिंग में आपका गुड्स, लेकिन यहाँ पे गुड्स की जगह फिर हम यूज करेंगे परचेज। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप जब गुड्स लेंगे और गुड्स देंगे, तब भी आपका दोनों जगह गुड्स जो है वो मैच हो जाएगा, और दोनों जगह पे अलग अलग डिफरेंस रखना है, क्योंकि आप परचेज में अलग रखेंगे, सेल्स में मेंटेन अलग रखेंगे। तो इसलिए अभी तो यहाँ पे मैंने गुड्स लिख दिया, आगे आपका यहाँ पे परचेज आएगा।
नेक्स्ट आगे इसकी अब नरेशन, नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है। और जो अमाउंट थी यहाँ पे आपकी अमाउंट आएगी ठीक है, इस टाइप से आपकी स्टार्टिंग। और जब आप एक फर्स्ट एंट्री कर लें तो उसके बाद एक आपको लाइन करनी है जिससे डिफरेंस रहे कि फर्स्ट एंट्री के बाद आपका डिफरेंस है, ये सेकंड एंट्री है। और यहाँ पे आपकी जो डेट थी 1 अप्रैल के बाद जरूरी नहीं है दूसरी तारीख में स्टार्ट हो जाए, तो 3 अप्रैल को मेरा ट्रांजैक्शन दूसरा स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं आगे। हाँ, अब इसमें हमने परचेज कर लिया। परचेज के बाद परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, ठीक है। और अमाउंट है आपकी 1,50,000, ठीक है। यहाँ आपने गुड्स परचेज किया है और इसमें डेट ले लेते हैं 3 के बाद 4 तारीख में, 4 अप्रैल। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी डेट। अब जब आप गुड्स परचेज करेंगे और जब यहाँ पे आपने नेम दिया है सुभाष, तो सुभाष का यहाँ पे नेम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपने ऑन क्रेडिट दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका परचेज तो हो गया, आपके पास क्या आ गया गुड्स, ये आपका इन, और आपका आउट में आपने जब नेम मेंशन किया है, तो आप बिजनेस चला रहे हैं तो ऐसे तो सुबह शाम से जितना ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबके नेम थोड़ी मेंटेन करते हैं। आप अगर कैश मेंटेन करते हैं तो इससे पहले आपने लिखा था परचेज गुड्स कैश, तो कैश में आप क्या है उसको बस कैश लिया और उसको सामान दिया। और यहाँ पे आपका क्या है, अगर आपने नेम मेंटेन किया है तो ये क्या है क्रेडिट पर है, तो क्रेडिट पर है, दैट मीन यहाँ आपका सुभाष, और सुभाष क्या है आउट। क्यों? क्योंकि गुड्स तो आपके पास आ गया, परचेज अगर आप करेंगे, आपने जब सामान खरीदा, माल खरीदा, तो आपने गुड्स ले लिया, ठीक है, गुड्स इन हो गया। उसके बाद सुभाष आपका फ्रॉम सुभाष, सुभाष से खरीदा, तो सुभाष आपका क्या है आउट। क्यों हुआ? क्योंकि जब आप क्रेडिट पे लेते हैं तो क्रेडिट में आपको वहां नेम मेंशन करना होता है। यहाँ आपका ये पर्सनल अकाउंट में क्या है, पर्सनल अकाउंट में था डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे आपका सुभाष जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका सुभाष आपका क्रेडिट साइड रहेगा। तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी, सेम वही गुड्स आपका डेबिट होगा, लेकिन गुड्स की जगह मैं यहाँ पे आपको परचेज कर रहा हूँ, परचेज, या मैं गुड्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है, गुड्स फॉर बिगिनर्स। अगर आप पहले सीख गए हैं कि गुड्स कैसे आपको परचेज करना है तो फिर आप परचेज मेंटेन करिए, ठीक है। अकाउंट डेबिट A/C, ये आपका स्लैश बना हुआ है A/C, परचेज अकाउंट डेबिट 2 में यहाँ पे आपका क्रेडिट वाला है, तो क्रेडिट में आएगा 2 सुभाष, ठीक है। और नाम के आगे आपको अकाउंट्स नहीं लगाना है, क्योंकि नाम जो है आपका रियल में आता है, तो नाम के आगे अकाउंट्स का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ नाम के आगे आप अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे। अमाउंट डालते हैं 1,50,000, 1,50,000, ठीक है।
तो ये आपका परचेज अकाउंट रियल के अकॉर्डिंग आपका डेबिट हुआ और ये आपका पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट हुआ। नरेशन बीइंग गुड्स purchased from सुभाष, ठीक है, ये आपने गुड्स परचेज किया है, इसकी एंट्री आपने मेंशन कर दी। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगली एंट्री। नेक्स्ट है आपका परचेज फर्नीचर फॉर कैश। नेक्स्ट 5 डेट में 5 अप्रैल परचेज फर्नीचर फॉर कैश 70,000 का यहाँ पे आपने फर्नीचर परचेज किया है। इसकी यहाँ एंट्री मेंशन करते हैं। तो यहाँ आपके फर्नीचर में, फर्नीचर आपके बिजनेस में आया है, दैट्स फर्नीचर इन, ठीक है, बिजनेस में आया। और क्या गया आपके पास से, जब फर्नीचर खरीदा तो ऑब्वियसली हमने उसे कैश दिया होगा, कैश आउट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो डेबिट बनेगा वो आपका फर्नीचर और क्रेडिट होगा वो आपका कैश। यहाँ सबसे पहले डेट मेंशन करते हैं 5 अप्रैल। सबसे पहले आपका जो आता है फर्नीचर अकाउंट, डेबिट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या गया, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने का था, 70,000, ठीक है। देन आफ्टर आपका नरेशन, नरेशन स्टार्ट करते हैं। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड मतलब फर्नीचर खरीदा, ठीक है। तो ये थी आपकी 5 तारीख तक की एंट्री। अब नेक्स्ट डे में आते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री है आपकी 7 तारीख में, गुड सोल्ड फॉर कैश, कैश, और ये है आपकी अमाउंट 1 लाख, ठीक है। अब देखते हैं इसका ट्रांजैक्शन। तो इसमें हमने क्या किया है, 7 अप्रैल में गुड्स सेल किया है, यानी कि आपने खरीद लिया, बहुत पहले एक खरीदा था, उसके बाद दूसरा सुभाष से खरीदा था, उसके बाद फर्नीचर भी खरीदा था, वो आपने सेल किया। तो सेल में आपके पास से क्या गया, आपके पास से गया गुड्स, जो आप बिजनेस करते हैं जिस चीज का, वो आपके पास से गुड्स गया,
कितने का गया, वो 1 लाख का, उसको आपको क्रेडिट में दिखाना है। तो जो आपके पास से जाएगा वो आपका क्या है, आउट। और आया आपके पास क्या, जब आपने गुड्स सेंड किया या बेचा तो उसके बदले में उसने कैश दिया, तो कैश आया आपके पास। ठीक है, तो सिंपल आपको वही सेम मैनर में जो आता है उससे पहले हम डेबिट करेंगे। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू आपका गुड्स गया, तो गुड्स को आप यहाँ पे सेम मैंने पहले ही बताया था, गुड्स लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ सेल्स भी लिख सकते हैं। और इसीलिए डिफरेंट करने के लिए, क्योंकि जब आप परचेज में भी गुड्स लिखेंगे, सेल्स में भी गुड्स लिखेंगे, तो परचेज और सेल्स दोनों सेम हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे गुड्स नहीं लिखते, सेल्स, और वहां पे गुड्स में परचेज लिखते हैं। ठीक है, जिससे ये दोनों डिफर हो। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट। नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड, माल बेचा, कितने का, 1 लाख। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं 7 डेट के बाद। अब क्या किया इन्होंने, 9 डेट में सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को गुड्स सोल्ड किया है। गुड्स सोल्ड टू महेश, और महेश को इन्होंने सेल किया है 80,000 का 9 डेट में। ठीक है, डेट आप यहाँ पहले मेंशन करेंगे 9 अप्रैल। उसके बाद फिर यहाँ पे इसमें देखते हैं गुड्स सेल किया है आपने महेश में, जैसे हमने सेम किया था परचेज में। परचेज में जब आप नेम मेंशन कर रहे हैं, दैट्स मीन वो आपका क्या है, क्रेडिट में। क्रेडिट मीन आपने उधार दिया है, पैसे नहीं लिए, सामान को ले गया और आपका बिल बना दिया उसने कि भाई आपका पेमेंट बाद में होगा, क्रेडिट। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके बिजनेस से गया क्या, गुड्स, तो ये आपका आउट। ठीक है, और जब आपका कैश नहीं आया तो कैश के बदले में क्या है, उनका नेम हम मेंशन करेंगे महेश। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट्स कम्स, तो यहाँ पे आपका महेश आ रहे हैं गुड्स लेने, तो गुड्स के अकॉर्डिंग उनका नेम हम मेंशन करेंगे, तो महेश ये आपका इन है। तो यहाँ इस टाइप से आपकी एंट्री मेंशन होगी, यहाँ कैश की जगह आएंगे आपके महेश, और नाम के आगे आपको अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है, अकाउंट्स नहीं लिखना है, केवल नाम लिखना है महेश डेबिट टू। अब यहाँ पे हम सेम गुड्स नहीं लेंगे, केवल सेल्स लेंगे। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। अब हमेशा आप सेल्स ही लीजिए, गुड्स रहने दीजिए, टू सेल्स अकाउंट। और फिर यहाँ पे आपका नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश, महेश को गुड सेल किया है। ठीक है, अमाउंट आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, डेबिट में 80,000 और क्रेडिट में भी आपका 80,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगली एंट्री आपकी गुड सेल कर लिया। गुड सेल के बाद पेड कैश टू सुभाष,
सुभाष को पेमेंट किया है, और पेमेंट कितना किया है इन्होंने, 1 लाख। ठीक है, पेड कैश टू सुभाष 1 लाख। और ये आपकी डेट है 9 डेट हो गई थी, 9 के बाद आपका 10 डेट में 10 अप्रैल। 10 अप्रैल में आपने सुभाष से क्रेडिट में गुड्स लिया था, और उस गुड्स में आपको फिर अब आप पेमेंट कर रहे हैं 10 तारीख को। तो पेमेंट जब कर रहे हैं तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश पेमेंट जा रहा है। ठीक है, और डेबिट व्हाट कम्स, सुभाष इन। ठीक है, तो आपका अब यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, इन वाला पहले, सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश आपके पास से जा रहा है टू कैश अकाउंट, और नाम क्या आगे यहाँ पे आप मेंशन नहीं करेंगे अकाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट 1 लाख, और फिर नरेशन शॉर्ट मैसेज जो आपको यहाँ ये अंडरस्टैंडिंग कराएगा कि आपने इस बात की एंट्री की है। तो यहाँ पे बीइंग कैश पेड टू सुभाष। ठीक है, सुभाष को आपने पैसे दिए। नेक्स्ट आगे अगली 10 के बाद 11 डेट में डेट में है आपका रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। महेश से आपको पैसे मिले, क्योंकि महेश को जब आपने गुड सेल किया था अब आपको उनसे पेमेंट मिला है, पूरा नहीं कुछ अधूरा ही, 50,000। अब ये आपका 11 डेट में उनसे पेमेंट मिला है, तो पेमेंट मिलने में यहाँ पे भी दो चीजें आई। पहले आपका कैश आया, तो ये आपका कैश इन, और आपके क्या गए, महेश गए, तो ये आपका आउट। ठीक है, ये आपका रियल अकाउंट और ये आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंट्री जो बनेगी, पहले आपका इन वाला यानी कि डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या गया आपके पास से, टू महेश, और नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम, किससे मिले, महेश से। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, कितने का पेमेंट मिला, 50,000 का। ठीक है, तो ये आपका एंट्री है, इस टाइप से आपको ये मेंशन करनी है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है आपकी परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश।
अब आपने रवि से गुड्स परचेज किया है, लेकिन आगे लिखा है फॉर कैश, मतलब कैश से, तो फिर अब आपको रवि को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे रवि के बाद फॉर कैश नहीं लिखा होता तो आपको रवि को मेंशन करने की जरूरत होती। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है 70,000 आपने परचेज किया है रवि से, और वो भी कैश में। तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया गुड्स परचेज किया है, ठीक है, और आपके पास से क्या गया, कैश गया। तो यहाँ पे गुड्स इन और कैश आउट। तो जब आप परचेज करते हैं तो आपका डेबिट में आएगा परचेज अकाउंट डेबिट, डेट यहाँ पे आपका 12 अप्रैल, और क्या गया आपके पास फिर टू कैश अकाउंट। नरेशन, और यहाँ अमाउंट 70,000। नरेशन ये आपका यहाँ पे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि फॉर कैश। ठीक है, इस टाइप से आपकी एंट्री मेंटेन होगी। नेक्स्ट आपकी अगली एंट्री, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि कर दिया, फॉर कैश हटा दिया 20,000। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका गुड्स क्रेडिट हो गया, क्योंकि फॉर कैश हट गया, यानी हमने पैसे नहीं दिए तो आपका ये क्रेडिट पे आया। तो यहाँ पे आपका गुड्स आया तो है लेकिन कैश नहीं गया, यहाँ पे आपका फिर रवि इन हुआ है, रवि आउट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो एंट्री बनेगी नेक्स्ट डेट में 13 अप्रैल, वो बनेगी जो इन हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट, टू, अब यहाँ पे कैश नहीं गया है, उधार है, तो फिर आपका टू रवि, और नाम के आगे कभी भी आपका अकाउंट्स मेंटेन नहीं होगा। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि, रवि से गुड्स परचेज किया है, अमाउंट आएगी आपकी 20,000 डेबिट में, और सेम 20,000 क्रेडिट। ठीक है, ये है आपका। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री आपकी रवि से गुड्स हो गया, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सोल्ड गुड्स टू सुरेश 50,000, गुड्स सेल किया है आपने सुरेश को 50,000 का, और फॉर कैश, सेम कंडीशन उन्होंने यहाँ पे भी दी है, फॉर कैश। और जब फॉर कैश लिखा हुआ है तो आपने क्या है, गुड्स सेल किया है कैश में। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पे फॉर कैश नहीं लिखा होता तो ये आपने गुड्स सेल किया है ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे आपका क्या है, दो अकाउंट्स यहाँ पे भी आपके एक्टिव हुए, पहला आपका कैश और एक आपका गुड्स। तो गुड्स जब आप माल बेचेंगे तो गुड्स आपका जाएगा, तो ये आपका गुड्स आउट, और जब आप बेचेंगे तो उसके बाद आपके पैसे आएंगे, तो पैसे आने में कैश इन।
ठीक है, तो आपकी यहाँ पे एंट्री बनेगी नेक्स्ट डेट में 14 में कैश अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे गुड्स की जगह आपका आएगा सेल्स अकाउंट, ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश फॉर कैश। उसके बाद यहाँ पे आपकी अमाउंट डेबिट साइड में 50,000 और क्रेडिट साइड में आपका 50,000, ठीक है। इस टाइप से ये आगे फिर आगे और एंट्रीज करेंगे। पहले आप इतनी एंट्रीज खुद से पहले चेक करिए इतना समझ में आ रहा है या नहीं, और फिर उसके बाद आगे एंट्रीज और करा के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर इनको फिर दोबारा से क्लियरिफाई करेंगे, ठीक है।